मित्रों, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पोम्पियो साहब, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि इंडिया ने क्वाड अलायंस असल में चाइना के ग्रोइंग एग्रेसिव बिहेवियर को देखते हुए ज्वाइन किया था। अब क्वाड अलायंस के लिए सारी दुनिया जानती है कि ये एक एंटी चाइना अलायंस है जो कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए अमेरिका ने डिज़ाइन किया हुआ है और इसके अंदर तमाम अहम तरीन अमेरिकी इत्तेहादी हैं और फ्यूचर में अमेरिका ने इसको आगे भी बढ़ाना है। ये अलग बात है कि 4-5 साल हो चुके हैं लेकिन क्वाड के अंदर वो क्वाड प्लस नहीं बन पाया, कोई नए मेंबर ऐड नहीं हो पाए और वो जो अमेरिका इसको क्वाड प्लस बनाना चाहता है वो नहीं हो पा रहा। चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से दूसरे मुल्क इसके अंदर शामिल नहीं हो रहे। अलबत्ता इंडिया उन शुरुआती मुल्कों में शामिल है जिन्होंने क्वाड अलायंस ज्वाइन किया था। अब पोम्पियो साहब ये जो कह रहे हैं ना कि चाइना की वजह से इंडिया क्वाड में आया, तो मेरे हिसाब से ये गलत स्टेटमेंट है और ये फैक्ट्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। इसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूँ। देखें, इंडिया और चाइना के दरमियान जो रिलेशंस थे बड़े बेहतरीन थे। मोदी साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मैं जब भी चाइना जाता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं मज़ीद कुछ दिन मुझे मिले और भी चाइना को देखूँ मैं। ये ऑन द रिकॉर्ड वो कह चुके हैं और वो ये भी कह चुके हैं कि चाइनीज़ और मेरा जो है वो ख़ास रिलेशन है, एक +1 किस्म का रिलेशन है हमारा। लेकिन इनके दरमियान जो टाइज़ ख़राब होना शुरू हुए वो कब से ख़राब होना शुरू हुए? वो ख़राब होना शुरू हुए बेसिकली 2020 से लेके 2020 का जो फर्स्ट हाफ था उससे लेके इनके टाइज ख़राब होना शुरू हुए। इसके बाद असल में चाइनीज़ ने मिलिटरली अपने मसल्स दिखाना शुरू किए और वो लद्दाख के अंदर घुस के आ गए थे। इससे पहले तो नहीं हुआ था ना ये सारा कुछ 2019 से पहले तो नहीं हुआ था इस तरह। वो घुस के तो नहीं आ गए थे लद्दाख के अंदर और मिलिटरली स्टैंड ऑफ तो नहीं था इतना बड़ा कि अभी 2-3 साल हो गए लेकिन फ़ौजी आमने सामने खड़ी हुई हैं। इंडिया ने अपनी पूरी की पूरी जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है वो ही रीडिज़ाइन कर दी है। आपको पता है, इन्होंने जो कोर इन्होंने बनाई हुई होती थी सारी की सारी पाकिस्तान स्पेसिफिक कोर्स हुआ करती थी। लेकिन अब ये हुआ है कि इन्होंने वो जो पाकिस्तान वाले बॉर्डर्स पर इनकी आर्मी डिप्लॉयड हुआ करती थी वो भी उन्होंने वहाँ चाइना वाले बॉर्डर पर डिप्लॉय की हुई है। अब ये वो आर्मी है जिसको जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, बर्फानी एरियाज़ हैं, उनमें लड़ने का ना तो उनका तजुर्बा है ना ही इनकी ट्रेनिंग है। लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर से हटा के उधर लगा दी गई है और ये अमेरिकन्स ने करवाया है बेसिकली। ये जो सीज़ फायर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान करवाया गया बाजवा के दौर में, ये अमेरिका की वजह से हुआ है। वरना पोम्पियो खुद कह रहा है कि फरवरी 2019 में पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्राइक करने जा रहा था इंडिया के ऊपर बालाकोट वाले इंसिडेंट के बाद। तो उसके बाद इंडियंस जो हैं वो सुषमा स्वराज का नाम आ रहा है कि उन्होंने पोम्पियो से रब्ता किया और कहा कि ये ज़रा पाकिस्तान को संभालें, ये हमारे ऊपर न्यूक्लियर फेंकने वाले हैं। इसके बारे में पिछले एपिसोड में आज बात कर चुका हूँ। लेकिन देखें, इससे ये तो जाहिर हो रहा है ना कि इंडियंस ने अप्रोच किया था अमेरिका को कि पाकिस्तान वाला फ्रंट हमारा जो है उससे ज़रा टेंशन डिफ्यूज़ कराएं क्योंकि चाइना वाला फ्रंट बिगड़ गया है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि पोम्पियो साहब गलत बयानी कर रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं कि चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से इंडिया क्वाड में आया। इंडिया एज आई सेड अप्रैल 2020 से इंडिया और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हुए और उसके पीछे वजह जो थी वो फ़रवरी 2019 वाला डिसीजन थी। लेकिन इंडिया 2018 में ही क्वाड के अंदर शामिल था। उस वक्त इनके और चाइनीज़ के दरमियान रिलेशन बड़े ज़बरदस्त थे, एक दूसरे के मुल्कों में आना जाना भी था, दौरे भी होते थे और बड़े फ्रेंडली टाइज थे दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन फिर भी मुझे ये बताएं कि इंडिया क्वाड में क्यों गया था? उससे पहले ही चला गया था। मैं आपको ज़रा 2018 का द डिप्लोमेट दिखाना चाहूँगा। इसमें वो कह रहे हैं कि यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया होल्ड सीनियर ऑफिशियल लेवल क्वाड्रिलेटरल मीटिंग इन सिंगापुर। 2018 की बात हो रही है। द क्वाड कंटिन्यूज टू प्रोग्रेस एंड इट्स मेंबर्स हैव शोन इंटरेस्ट इन मीटिंग रेगुलरली। 8 जून 2018 की रिपोर्ट है। इसका मतलब है कि 2018 का जो फर्स्ट हाफ था उसके अंदर ही मच बिफोर दी चाइनीज इन्वेजन ऑफ लद्दाख और मच बिफोर दी इंडिया चाइना टेंशन, ये सारा इंडिया कर चुका था। मोदी साहब पहले से ही डाइवर्ट हो चुके थे अमेरिका की तरफ और वेस्ट की तरफ। तो ये जो इंडियन फॉरेन रिलेशंस में बहुत बड़ा घुमाव आया है, न्यूट्रल से ये जो टिल्ट हो गए हैं वेस्ट की तरफ, ये बीजेपी ने किया है और मोदी साहब और बीजेपी की गलत पॉलिसीज की वजह से वो वहां पर हुए क्योंकि उनको वेस्ट की हिमायत दरकार थी अपनी हुकूमत को सस्टेन रखने के लिए भी और अपनी पॉलिटिकल मजबूरियों के कारण भी उन्होंने वेस्ट की तरफ खुद डाइवर्ट हुए हैं। चाइना का इसमें कोई रोल नहीं था। जब ये क्वाड में गए हैं उस वक्त इंडिया चाइना रिलेशंस खराब नहीं थे, अच्छे रिलेशंस थे। उल्टा ये है कि इनके और चाइनीज के रिलेशंस खराब होने के पीछे क्वाड एक फैक्टर रहा है।
क्वाड की वजह से, देखिए क्वाड को चाइनीज थ्रेट समझते हैं ना अपने लिए कि ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना का एक टूल है, तो इंडिया क्यों जा रहा था उसके अंदर? इंडिया को चाहिए था न्यूट्रल रहता, क्या जरूरत थी अमेरिकी बखेड़ों में और अमेरिकी अलायंसेज में इस तरह से शामिल होने की। और इससे पहले भी बाय द वे सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स भी इंडिया ने किए हुए थे, ये भी मैं आपको बता दूं। आप देखें कि 2016 में इंडिया और अमेरिका ने लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट एक साइन किया था 2016 में, और उसके बाद आप देखें कि 2018 के अंदर ही, मेरे ख्याल से ये सितंबर 2018 में, अमेरिका और इंडिया ने कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया था। अब ये दो बड़े इनके एग्रीमेंट्स हैं, तीसरा भी इन्होंने 2002 में किया हुआ था, लेकिन फिर 2002 से लेके 2015 तक इंडिया ने कोई बड़ा मुआहदा साइन नहीं किया था अमेरिका के साथ, क्योंकि इंडिया न्यूट्रल था ना। मोदी के आने के बाद ही धड़ाधड़ टॉप के जो अमेरिका और इंडिया के जो पार्टनरशिप्स हुए हैं वो उसी दौर के अंदर हुए हैं, और वो बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि चाइना स्पेसिफिक थे, बेसिकली चाइना पे फोकस करके इन्होंने किए हुए थे। 2016 में भी किया, 2018 में भी किया, और फिर 2020 के अंदर भी इन्होंने बीका साइन किया था, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये सारे मोदी के दौर में हुए हैं। तो जब आप इतना ज़्यादा मिलिटरली ड्रैग होते चले जाएंगे अमेरिका की तरफ और कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के अंदर भी चले जाएंगे, तो मुझे ये बताएं कि चाइना के और इंडिया के रिलेशंस खराब नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये बेहतर होंगे फिर, आप समझ रहे हैं, मिलिट्री एग्रीमेंट्स के बावजूद जो कि अमेरिका के साथ हो रहे हैं। तो ये असल में इनको खुद को भी पता था कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं इससे चाइना के साथ हमारे रिलेशन से बेहतर होंगे, लेकिन सिर्फ अजम्पशंस की बुनियाद पे। मोदी साहब और इनके जो हमनवा हैं, इनकी पॉलिसी में अजम्पशन बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इन्होंने ये अज्यूम कर लिया बेसिकली कि हमारा वेस्ट जो है, और वेस्ट वाले और अमेरिका वाले हमारी बहुत हेल्प करेंगे चाइना के नाम पे, और हमें जो है वो वेपन्स भी मिलेंगे, एड भी मिलेगी, ट्रेड भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा, हम तो आंख का तारा बन जाएंगे। तो इस चक्कर में उन्होंने बेसिकली अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया था अगेंस्ट चाइना। इसमें चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर की कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये इनके दरमियान टेंशन 2020 से खराब हुए, और मोदी साहब उससे पहले ही लगे हुए थे। 2016 से लेकर ही ये बड़े बड़े एग्रीमेंट्स कर रहे थे अमेरिकन के साथ, और फिर 2018 में तो ये ऑफिशियली आ गए क्वाड के अंदर। तो पोम्पियो साहब की इस बात से मैं डिसएग्री करता हूं कि चाइना की वजह से मोदी साहब क्वाड में गए थे। चाइना की वजह से नहीं गए थे, अपनी गलत अजम्पशन की वजह से गए थे कि चाइना के खिलाफ जाने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो कि नहीं हुआ बेसिकली।